देश भर में बहुत धूमधाम से दशहरा यानी विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है। अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक इस पर्व में रावण का दहन किया जाता है। आपको बता दें कि हर साल ये त्योहार अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी और इसी वजह से पर्व को अच्छाई की जीत और बुराई के अंत का प्रतीक माना जाता है। बिहार और झारखंड के साथ ही पूरे देश भर में विजयादशमी की तैयारी अंतिम चरण में है और जगह जगह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार हैं। आज शाम तीनों के पुतले का दहन किया जाएगा, जिसके जरिए बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाएगा। तो चलिए आपको विजयादशमी से जुड़ी तैयारियों और खबर से रूबरू कराते हैं। बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ अलग अलग जगहों से कुछ संवाददाता जुड़ेंगे और सीधे हम उनका रुख करेंगे। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ राजधानी पटना से रवेश नारायण लाइव जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो रांची से भी हमारे साथ निरंजन जुड़े हुए हैं इस वक्त लाइव। तो सबसे पहले आपको राजधानी पटना लिए चलते हैं। रवि, कुछ तस्वीरें दिखाइए। आज मां की विदाई का दिन है और साथ ही साथ बुराई पर अच्छाई विजयादशमी का त्योहार भी है, तो भक्तजनों में गजब का उत्साह भी होगा और थोड़ी निराशा भी होगी माता की विदाई को लेकर। जी रवि। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी पटना की अगर तस्वीरों की बात करें, अभी हम खाजपुरा में खड़े हैं और विजयादशमी के मौके पर जहां पे बुराई पर अच्छाई की जो जीत है उसका पर्व मनाया जा रहा है और अभी जो मौका है यहाँ पे माता के विदाई का, और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरे अगले 4 दिनों तक जिस धूमधाम से इस दुर्गा पूजा का उत्सव रहा, और यहाँ पे जो तस्वीरें देख रहे हैं कि जो कैलाश पर्वत है उसकी यहाँ पे परिकल्पना के अनुसार यहाँ पे बनाया गया कि कैलाश पर्वत पर जैसे भगवान शिव विराजते हैं और उनकी गुफा में जो है किस तरह जो है वो असुर का जो वध किया गया, और यहाँ पे वो तमाम जो मूर्तियाँ हैं उस तरह से लगाई गई हैं। और लेकिन आज जब विदाई का मौका है, विदाई के समय तमाम लोग जो हैं भारी मन से माता का विदाई कर रहे हैं और माना जा रहा है कि यहाँ पालकी पर सवार होकर के माँ जो है वो आज विदाई ले रहे हैं। यहाँ पे ढोल नगाड़े जो हैं वो बज रहे हैं और आपको बताऊं कि ढोल नगाड़े के साथ लोग कृतज्ञता भी अपनी जाहिर कर रहे हैं कि माता अगले 4 दिनों तक जो आशीर्वाद उन्होंने दिया और अगले साल फिर जो है इसी उत्साह के साथ यहाँ लौटें, इस कृतज्ञता के साथ यहाँ पे विदाई चल रही है। और विदाई के लिए देखिए तस्वीरें जो यहाँ पे खास है, आपको बताऊं कि यहाँ पे 1 दर्जन घोड़े जो हैं वो भी लाए गए हैं। यहाँ पे थोड़ी देर के बाद जब विदाई शुरू होगी तो माता की जो विदाई होगी, आगे आगे ये तमाम जो घोड़े हैं वो सवारी की तरह आगे से चलेंगे और पवित्र गंगा में यहाँ पे जाकर वहाँ पे विदाई होगी। जो पूरे परिवार के लोग हैं इस विदाई के मौके पर भी पहुँचे हैं और पूरे 4 दिन तक उत्साह रहा। आज विदाई का मौका है माता का, क्या कहेंगे? कहना यह है कि माता जा रही है, जैसे घर से बेटी विदा होती है, जो तकलीफ होता है मन में, आती है तो कितनी खुशी होती है, जाने के बाद फिर दुख मिलता है। वही दुख हम लोग को लग रहा है कि माता रानी जा रही है। हाँ, माता अगले 4 दिनों तक हम लोगों के साथ रही। आज विदाई का मौसम, विदाई के समय बड़ा भारी मन से विदाई कर रहे हैं सब लोग। माँ फिर एक बार आए हम लोग का आशीर्वाद देने के लिए। और देखिए यहाँ पे तमाम जो परिवार के जन हैं वो जिस तरह से माता का घर से विदाई होती है और उसी तरह से जिस ढंग से विदाई हो रही है, सब लोग जो है वो आंखों में आंसू लिए यहाँ पे हैं और आशीर्वाद भी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अगले साल भी जो माता है इसी तरह से आएँ और घर में और परिवार में उन्नति और जो उत्साह है वो लोगों के बीच भरे। और ये जो मेला है वो आज विजयादशमी के दिन खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि पटना की कई जगहों पर अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो वाकई रवि, बहुत खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे होंगे वो भी भावुक होंगे आज माता की विदाई को लेकर। हम फिर आपसे जुड़ेंगे रवि, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त हम सीधे अपने दर्शकों को राजधानी रांची लिए चलते हैं, जहाँ इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन जुड़े हुए हैं। निरंजन, क्या तस्वीरें आप वहां पर दिखा पाएंगे? माता की विदाई को लेकर क्या तैयारियां चल रही है और साथ ही साथ विजयादशमी को लेकर क्या खास तैयारी राजधानी रांची में की गई है?
मैं इस वक्त दुर्गा बाड़ी में हूँ और आप देख सकते हैं कि माँ का विदाई, माँ अपने मैके आई और आज 10 दिनों में मैके रहने के बाद फिर वो ससुराल जा रही है। और जब बेटी जब विदा होती है घर से तो निश्चित तौर पर एक गमगीन माहौल होता है। कहा जाता है कि बेटी जो है घर की लक्ष्मी होती है, उसकी माँ का बेटी का स्वरूप है। उनकी विदाई आज हो रही है, अपने मैके में रही, अपने नहर में रही और वह ससुराल उसकी आज विदाई हो रही है। खोछा भरा जाता है। कहा जाता है कि जब बेटियां घर आती है तो माँ जब विदाई होती है उसके आंचल में खोछा भरा जाता है। वही परंपरा बरसों से चली आ रही है। आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं जी, कितनी खुशनसीब तस्वीर है और यहाँ ये परंपरा आज नहीं बल्कि बरसों से चला रहे। कहा जाता है कि अखंड सुहागवती भवा, यानी जब तक जिंदा रहूं तब तक मैं सुहागन रहूं और सुहागवती रहूं। ये वो महिलाएं हैं जो आप देखें कितनी उत्सव है। ये 1 साल का इंतजार करती है, 365 दिन का इंतजार करती है। वाकई निरंजन, महिलाओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। जरा उन महिलाओं से बातचीत कीजिए कि कैसे उत्साहित होकर आज वो माता की विदाई कर रही हैं। हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज आप ये बताएं कि ये जो व्यवस्था है, जो परंपरा है, इसकी कितनी प्यारी करती है, इसकी क्या मान्यताएं हैं? इसकी तो बहुत मान्यताएं हैं। आज के दिन हम लोग सिंदूर खेलते हैं और नेक्स्ट कहा जाता है कि आज दुर्गा माँ अपने मायके से वापस जा रही है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और आनंद का दिन है, हर्ष उल्लास का दिन है। स्पेशली हम बंगालीज के लिए एकदम एक दूसरे को स्त्री जो कि शादीशुदा होती है माता को सिंदूर लगाती है और फिर दोबारा हम अपने में सिंदूर से खेलते हैं और इस दिन को एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, ढाकेर आवाज में डांस करते हैं। तो बोलो दुर्गा माई की, बोलो दुर्गा माई की। আসছে বছর আবার হবে, यानी कि फिर से दोबारा माँ जरूर आएंगी और हम लोग खूब एंजॉय करेंगे। আসছে বছর আবার হবে, আবার হবে, আবার হবে। वाकई निरंजन, गजब का उत्साह इन महिलाओं में देखा जा रहा है। काफी उत्साहित है महिलाएं और हो भी क्यों ना, साल भर में एक बार माता का आगमन होता है और आज विदाई का दिन है और इसीलिए मन में भावुकता तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उत्साह भी है माता की विदाई को लेकर। रवि और निरंजन, आप दोनों हमारे साथ लगातार बने रहें। कुछ और खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। दशहरे का पर्व इस बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक बहुत ही खास और दिलचस्प अंदाज में मनाया गया। कुल 50 जगहों पर रावण के पुतले के दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। सबसे अनोखी बात यह रही कि इन आयोजनों में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों को बनाने का काम मुस्लिम कारीगर दशकों से करते आ रहे हैं। मेरठ में जम्मू आकर बसे मोहम्मद गियाजुद्दीन खान और उनका परिवार पिछले 45 सालों से इस परंपरा को निभा रहा है। कोई रावण के पुतले को अंतिम रूप देने में जुटा है तो कोई कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतले को तैयार करता नजर आ रहा है। जम्मू में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के ये पुतले सिर्फ तैयार ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक संदेश भी है हिंदू और मुस्लिम भाईचारे का। क्योंकि जिन पुतलों को भगवान श्री राम आग के हवाले करते हैं, उन्हें मुस्लिम कारीगर द्वारा तैयार किया जाता है। जम्मू में यह परंपरा बीते 4 दशक से चल रही है। यूपी के मेरठ से जम्मू आकर ये मुस्लिम कारीगर बीते 45 दिन से दशहरे पर जलाए जाने वाले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले तैयार करते हैं। इस बार का जो दशहरा है वो बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि 50 से ज़्यादा जगहों पे जम्मू कश्मीर में इस बार रावण को जलाया जाएगा, रावण का दहन होगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि 90 के दशक में रावण जो था वो कश्मीर में भी बनाया जाता था, लेकिन 90 के दशक से बाद से जम्मू में रावण और मेघनाद इनके पुतले बनाए जाते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि जब इनकी तैयारियां होती हैं तो करीब 2 महीने पहले ही मेरठ से खास मुस्लिम समुदाय के कारीगर यहाँ पर आ जाते हैं और वो इन रावण, मेघनाद के कई ज़्यादा पुतले बनाते हैं। क्योंकि सिर्फ जम्मू में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग ज़िलों में ये रावण के पुतले जाते हैं। लेकिन तस्वीरों में सबसे
सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अभी भी मेहनत बची हुई है, बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ती है, कारीगरी करनी पड़ती है और एक हाथों से बनाया जाता है इन पुतलों को और कितनी ज़्यादा मेहनत यहाँ पर लगती है। 2 महीनों से ज़्यादा यहाँ पर ये लोग आ चुके हैं, मेरठ से ये लोग पहुँचे हैं यहाँ पर और आज से नहीं बल्कि 40 से ज़्यादा सालों से ये लोग यहाँ पर आकर इन पुतलों को बनाते हैं ताकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो ये त्यौहार है दशहरा वो बहुत धूमधाम से मनाया जाए और ये भाईचारे का प्रतीक भी है। दशहरा उत्सव सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक नहीं है, बल्कि देश को हिंदू मुस्लिम भाईचारे और देश की एकता अखंडता का संदेश भी देता है। इसका जीता जागता सबूत है ये तस्वीरें। इन मुस्लिम कारीगरों के साथ रावण का पुतला बनाने में हिंदू कारीगर भी उनका साथ दे रहे हैं। मैं देखती आ रही हूँ कि आप कई सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, 40 से ज़्यादा साल आपको यहाँ पर हो गए और आपके जो कारीगर हैं वो बदलते जाते हैं, लेकिन आपको हमने देखा है कि आप कई सालों से यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं। इसके अंदर जैसे बताया ना मैंने, ये सभा हमें जो बुलाने वाली है और इस टीम को जो लाने वाले हैं वो मोहम्मद रिहान ठेकेदार है, ग्राम मैनापुटी, तहसील सरदना, मेरठ, यूपी से आते हैं। और इसमें देखने वाली बात ये होती है जितने भी कारीगर हैं ये ठेकेदार के उसी गाँव से हैं जिस गाँव के वो खुद हैं। और इसके अंदर 35 से 36 इसके अंदर हिंदू भाई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है भाईचारे की जो बात आती है, वही भाईचारे का प्रतीक है। हाँ, तो 35 से 36 वो लोग हैं हिंदू भाई हैं, हमारे एक ही गांव से हैं और 15 से 16 इसमें मुस्लिम भाई हैं। मेरठ से जम्मू आए गयासुद्दीन खान और उनकी टीम के लोग 1990 से पहले कश्मीर जाकर रावण के पुतले बनाते थे, लेकिन हालात बिगड़ने के बाद उनका ठिकाना जम्मू बन गया। यहाँ से धीरे धीरे उनका काम पूरे जम्मू कश्मीर में फैल गया। पुंछ, डोडा और किश्तवाड़ से लेकर लद्दाख तक दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है और रावण के पुतले की मांग हर साल बढ़ती जा रही है। इसके अंदर एक मैसेज ही जाता है कि सबसे बड़ा मैसेज ये है कि भाईचारे का मैसेज। और जैसे कि दशहरे, पहले मैं लाइन बोल देता हूँ, आप वहीं पे रहे हैं, क्योंकि ये जो दशहरे बनाए जाते हैं श्रीनगर में भी बनाया जाता है, लेह में भी बनाया जाता है, लेकिन वही बात आई है जैसे कोई दिक्कत आई है लेह में तो दशहरा अब की बार नहीं बन रहा है, लेकिन दशहरा वहाँ पे भी काफ़ी टाइम से बन रहा है। लेह के अंदर भी उन्होंने भी बनाने के लिए ही दशहरे का ऑर्डर किया था, लेकिन 4-5 दिन पहले ही ये मना किया है सभा ने। और इसी तरीके से अपना श्रीनगर जा रहा है, फिर अपना इसमें उधमपुर में आ रहा है, उसके बाद एक बच्चे खड़े हुए हैं गौड़ी गाँव में उधमपुर के पास, सपोर्ट बड़े ही कर रहे हैं उनको, और रामनगर में भी जा रहा है, रियासी में भी जा रहा है, जोधपुर में भी जा रहा है। इसी तरीके से चेंजिंग आती जा रही है। और अपना पुंछ वाली साइड चले जाओ तो पुंछ में भी काफ़ी टाइम से बनाते आ रहे हैं, फिर रजौरी में भी बहुत दिन से बनाते आ रहे हैं, फिर नौशहरा में आ रहे हैं, फिर रजौरी में आ रहे हैं, फिर अखनूर में आ रहे हैं, सुंदरबनी में भी आ रहे हैं, और सिटी में आ जाए फिर सबसे बड़ा रावण गीता भवन परेड ग्राउंड जम्मू का होता है। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बावजूद इन कारीगरों के हौसले कमजोर नहीं हुए। इनका मानना है कि जब तक जिंदगी है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की ये परंपरा जारी रहेगी। बाहर के जो लोग हैं उनको लगता है कि यहाँ पर आतंकी घटनाएं होती हैं, कश्मीर में, जम्मू में भी अब होने लगी हैं कुछ सालों से, तो कभी डर नहीं लगा यहाँ पे आकर? नहीं, देखो जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जब से आ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं महसूस किया, काफी अच्छा माहौल है। और ये मंदिरों का शहर कहा जाता है स्टार्टिंग से। और हमारी जो इसमें जो बंदे साथ में आते हैं काम करने के लिए, उनका भी मेन उद्देश्य यही होता है कि भाई जैसे हम दशहरा बनाने जाएंगे तो दशहरा दहन करने के बाद जैसे ये फ्री होंगे उसके बाद ये माता वैष्णो देवी भी जाएंगे दर्शन के लिए। तो हमारी तरफ से जो एक संदेश जाता है वो ये हमारी इसके अंदर जो 35-36 इसमें हिंदू भाई हैं वो इसके अंदर 2-4 नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, लेकिन जाएंगे सभी। हिंदुओं के पावन पर्व दशहरे पर मुस्लिम कारीगरों की रावण के पुतले बनाने की ये परंपरा हिंदू मुस्लिम एकता की जिंदा मिसाल है। जम्मू कश्मीर में दशहरे का उत्सव अब सीमाओं से परे होकर सबको जोड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में भाईचारे की मिसाल रावण के दहन के लिए तैयार किए जा रहे इन पुतलों को देखने और जलाने के लिए लाखों लोगों की भीड़ जुटती है। हर बार लोगों की भीड़ देखकर इन मुस्लिम कारीगरों का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। और चलिए अब आपको सीधे एक बार फिर राजधानी पटना और राजधानी रांची लिए चलते हैं, जहां हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण और साथ ही साथ निरंजन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, कुछ और खूबसूरत तस्वीरें दिखाइए, कुछ और श्रद्धालुओं से बातचीत कीजिए कि आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं माता की विदाई को लेकर, और कितना इंतजार उन्हें हर वर्ष रहता है आज के दिन का। जी बिल्कुल, देखिए ये वक्त होता है जब भारी मन से माता के जो है लोग विदाई कर रहे हैं, और
आपको बता दें कि हर कोई जो है वो इन तस्वीरों को अपने कैमरे में, अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहता है कि एक अंतिम विदाई जब माता ले रही हैं तो ऐसे में अपनी अपनी तस्वीरों को जो लोग हैं वो लेने के लिए यहाँ पे लोग तैयार हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक अंतिम तस्वीर माता के साथ जो है वो हो जाए और ये पूरे साल जो है वो उन यादों के साथ संजो कर रखें और अगले साल फिर जब माता वापस लौटे। आज माता की विदाई हो रही है और हाँ, आज माता की विदाई में बहुत उदास है हम लोग सबको। बहुत दिन से उमंग था कि हाँ हम लोग माता के पास जाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, लेकिन हमको मतलब सब लोगों से यही कहना है कि माता रानी सबको स्वस्थ रखे, धन्य धान से बढ़ा हुआ रखे और पूरे समाज में एकता दे और फिर इसी तरह से अगले साल भी इसी उत्साह के साथ वो आए और हम सभी फिर इनका स्वागत करें। कितना आए पूरे एक साल इंतजार होता है? बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है। अभी तो हम लोग बहुत मायूस हैं, जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है एकदम। 3 दिन से हम लोग रात दिन यहीं रह रहे हैं। घर कब जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, लेकिन दिन भर माता की सेवा में ही रह रहे हैं। क्या कहेंगे? माता जी 7वीं से आए हैं, वो उत्सव किए थे, हम लोग 5-7 दिन से पूजा कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। 10 दिन से नवरात्रा में हम लोग लगे हुए थे। हम लोग नवरात्रा में बैठे हुए थे, हम लोग कर रहे थे। आज माता रानी विदाई हो रहा है, हम लोग को बहुत दुख हो रहा है। बाकी माता रानी फिर अगला साल आएंगे, खुशी खुशी फिर अगले साल माँ आएंगी, इस बात की खुशी है। पूरा एक साल कितना इंतजार होता है और ये पूजा बहुत इंतजार रहता है और हम लोग भक्ति भावना से माता की आराधना पूरे साल करते हैं। हमें फिर अगले साल का इंतजार है। वाकई रवि, लोगों में गजब का उत्साह भी है और थोड़ी भावुकता भी है, मायूसी भी है और हो भी क्यों ना, आज माता की विदाई हो रही है, बेटी की विदाई हो रही है और इसमें लोग मायूस तो है ही लेकिन साथ ही साथ उत्साहित भी हैं ताकि माता के आगमन